बना रखे हैं। हाँ अंकल जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुभाष चंद है अच्छा। और ग्राम सोंदा से हूँ मैं और दिल्ली टीचर हूँ। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, आपका क्या राय है? बस राय तो ये है कि मैं थोड़ा सा भाई, एक तो महंगाई ज़्यादा है, महंगाई को देखते हुए हो सकता है कि अब के थोड़ी बीजेपी की सीटें कम आए, लेकिन बड़े दल के रूप में तो बीजेपी आने की संभावना। हाँ, ये महंगाई बढ़ रही है, ऊपर से किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उसका जैसे कोई असर नहीं दिखेगा? नहीं, असर दिखेगा, उसी की वजह से असर दिखेगा, लेकिन उसकी सीटें कम होंगी, लेकिन बड़े दल के रूप में वही रहेगा। ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है केंद्र सरकार है, मोदी जी ने जो है लगभग 1 साल उन्हें फ्री राशन दिया है, और अब योगी जी ने जो है घोषणा कर दी है होली तक राशन देने के लिए, तो इससे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। राशन फ्री में दे रहे हैं, लेकिन जो है सरसों का तेल जो है से 200 रुपये लीटर होने वाली है। वो तो अब जब चुनाव आता है फिर कहाँ देखता है लोग। अब भी तो चुनाव होने वाले हैं, फिर भी 200 रुपये लीटर है। हाँ, तो ये जो है ना, अब उसी की वजह से तो उसने फ्री में राशन कर दिया भाई, फ्री में राशन कर दिया, अब इसलिए वोटें उसको देंगे। मतलब राशन फ्री करके इधर जो है से सरसों पे जो है से उतार लेना है पूरा फ्री का। सरसों क्या है, जब तक किसान के घर में जो है फसल है तब तक मंदी है, वो क्या नाम व्यापारी के यहाँ चले जाती है तो वो महंगी हो जाती है। अच्छा। तो भाई किसान है, जब तक किसान के पास सरसों रही तब तक मंदा रहा सरसों का, और जब किसान से व्यापारी के उसमें चली गई घर पे तो तब वो महंगा हो गया तेल। तो ये कहो एक बार कि भी सरकार जो है वो व्यापारियों के ज़्यादा पक्ष में है और गरीब मजदूर तबके के पक्ष में कम है। फिर भी तो आप बोल रहे हो कि से मोदी जी आएंगे। मोदी जी तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि क्योंकि वो भाई अब कोई विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है, विपक्ष में जो है मायावती अलग जा रही है, अखिलेश अलग जा रहे हैं, बहुत सारी वोटें हैं जो कट जाती हैं। अगर वो वोटें नहीं कटें और उसके उसमें जो है एक साथ आ जाएं तो बीजेपी को हरा सकते हैं, अन्यथा नहीं हरा सकते। अच्छा। जबकि मैं सपोर्टर मायावती जी का हूँ। अच्छा। मैं मायावती जी का सपोर्टर होते हुए ये कह रहा हूँ कि बड़े दल के रूप में बीजेपी ही रहेगी। चलिए, आपकी राय है। और अंकल जी, आपका क्या राय है? पहले नाम बताओगे? हाँ, नाम क्या हुआ? पहले नाम हाँ, भूपेश चंद त्यागी, सोंदा, आर्मी से एक्स सर्विसमैन हूँ। 26 साल सर्विस करने के बाद में रिटायरमेंट ले लिया है, तो अभी किसान बाड़ी कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ। किसानी कर रहे हैं? किसानी कर रहा हूँ। हाँ, तो किसान में जो है सो जो भी डीजल अनुदान हुआ, फिर से जो है से किसान के लिए बहुत सारे जो है से योजना आए हैं, उनका लाभ मिल पा रही है आपको? नहीं, हमें लाभ की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रोग्रेस विकास चाहिए। हमें जो है कोई उसकी छूट नहीं चाहिए किसी चीज़ पे भी। हमें तो विकास की तरफ अगर समाज के साथ में सबके साथ चल रहा है सही, तो उसकी हमें ज़रूरत है, ना कि हमें फ्री राशन मिले या फ्री कोई चीज़ मिले, उसकी हम फेवर में नहीं है। क्या चीज़ का खेती करते हैं आप? खेती तो हर फसल जो हमारे यहाँ पैदा होती है, यही गन्ना, गेहूँ, सरसों, सब चीज़ पैदा होती है। गन्ना की सही रेट मिल पाती है? हाँ, गन्ने का सही रेट मिल रहा है। सही रेट मिल रही सही है? रेट। मौजूदा सरकार से खुश है? हाँ, मुझे तो सरकार से खुश है। अच्छा काम कर रही है? या तो बहन मायावती ने किया है या अभी योगी जी ने किया है, तो ये दोनों के बीच जो है हम खुश हैं। और सभी लोग बोलते हैं कि से तेल बहुत महंगे हो गए। तेल तो ये तो देखो जी, ये तो जब आपदा आ रही है खेती बाड़ी में, जो है अभी कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ आ रही है, तो ये समय से फसल नहीं उग पा रही है, उसकी वजह से जो है महंगाई अप डाउन होती रहती है। पेट्रोल और डीजल पे क्या? हाँ, वो तो वही, अगर वहाँ से आ रहा है इधर आने में उसका एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाती है, वो जाती है, तो वो तो अप डाउन होता रहता है। वो हमारे या गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है, वो तो ऊपर से आ रहा है, तो उसी रेट में थोड़ा सा टैक्स लगा के उसको हमारे को मिल रहा है, तो उसमें कोई वो नहीं है, वो तो अप डाउन थोड़ा बहुत टाइम के लिए है, कोई ऐसे वो नहीं है। वो ठीक है, वो सही है। अगर इतना प्रोग्रेस चल रहा है, जगह जगह ब्रिज बन रहे हैं, जगह जगह रोडें बन रही हैं, और वेलफेयर इतना मिल रहा है, वैक्सीन कितनी जल्दी हमने कंट्रोल किया है, तो इसको हम देखते हुए तो इसमें कोई हमें वो नहीं, आपत्ति नहीं है, सब ठीक है वो।